हेलो दोस्तों, एसएन डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचआर टैग के बारे में। हमने पिछले वीडियो में एचआर टैग के बारे में जाना। एचआर टैग से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना सीखा। आज हम एचआर टैग के कुछ एट्रीब्यूट के बारे में सीखेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एचआर टैग का जो पहला एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। जब हम एचआर टैग में अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो वैल्यूज दें लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब जब हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे उसमें हम एचआर टैग के माध्यम जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लेफ्ट राइट सेंटर में कर सकते हैं। अगला हमारा एट्रीब्यूट है नो शेड। नो शेड का यूज़ हम करते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल में जो भी शेडिंग हो आता है उसको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी ब्राउज़र में ये शो नहीं करता है, दिखाई नहीं देता है, तो इसका हम यूज़ जो नॉर्मली है वो रिमूव करता है शेडिंग को, हॉरिजॉन्टल लाइन की। अगला हमारा एट्रीब्यूट है साइज एट्रीब्यूट का यूज़ हम हॉरिजॉन्टल लाइन की हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए करते हैं, जिसकी वैल्यू हम पिक्सल या परसेंटेज में देते हैं। अगला हमारा एट्रीब्यूट है विथ को हम कम ज़्यादा करने के लिए पिक्सल में या परसेंटेज में वैल्यू देते हैं। लास्ट हमारा एट्रीब्यूट है कलर। हॉरिजॉन्टल लाइन की कलर को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हम कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं एचआर टैग में कैसे एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है। हमने यहाँ नोटपैड प्लस प्लस ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ओपन कर लिया है। यहाँ से न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं और यहाँ स्क्रीन के आप ब्लैक एरिया पे कहीं भी टच कर देना फिंगर से, आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड के जस्ट ऊपर कुछ कैरेक्टर दिए हैं जो HTML यूज़ होते हैं, जैसे लेफ्ट एंगल ब्रेकर, राइट एंगल ब्रेकर, स्लैश, कॉलन, इज इक्वल, ये सारे टैग ऊपर दिए हैं। आप इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम HTML कोडिंग करके एचआर टैग के कुछ एट्रीब्यूट को जानते हैं और सीखते हैं। यहाँ से मैं HTML यूज़ कर रहा हूँ। हमने यहाँ HTML टैग ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने कुछ हेड दे देता हूँ और हेड में मैं टाइटल दे रहा हूँ। टाइटल हमने टाइप कर दिया वेलकम और टाइटल को कर दिया क्लोज। उसके बाद मैं हेड ओपन किया था और हेड को कर दिया क्लोज। अब हमको बॉडी टैग यूज़ करना है। और बॉडी टैग को क्लोज कर देना है और इन दोनों बॉडी टैग के बीच में इंटर कर देंगे और बीच में हमको यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स यहीं पे लिखना है। जो भी हम कैरेक्टर लिखते हैं, जो भी एलिमेंट कंटेंट लिखते हैं, वो सब बॉडी टैग के अंदर ही लिखा जाता है। जो हेड के अंदर लिखा जाता है टाइटल, और ब्राउज़र रीड करता है, वो वेब पेज पे दिखाई नहीं देता है। और लास्ट में थोड़ा हम HTML टैग को बंद कर देते हैं। हमने लास्ट में HTML टैग से बंद कर दिया और बीच में बॉडी टैग के अब अंदर हम चल रहे हैं, हेडिंग लिखने चल रहे हैं। यहाँ H1 टैग यूज़ किया हमने। और H1 टैग में हमने दे दिया SN डिस्कवरी और हमने H1 टैग को कर दिया क्लोज, मतलब हेडिंग टैग को कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे देखना हमने क्या किया, H1 टैग के। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान, जब भी हॉरिजॉन्टल टैग आप यूज़ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करना है, आपको क्रिएट कहाँ पे करना है। जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग डाला, हेडिंग के पहले करना है या हेडिंग के बाद करना है। अगर आपको हेडिंग के पहले करना है तब H1 हेडिंग के पहले आप एचआर टैग देंगे। यदि हेडिंग के बाद करना है या आप जहाँ भी यूज़ करना चाहें, आपको यहाँ पे बिफोर या आफ्टर, मतलब पहले करना या बाद में। जैसे हम एसएन डिस्कवरी जो हेडिंग है इसके बाद करना चाहते हैं तो H1 टैग जहाँ क्लोज है उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल टैग यूज़ करेंगे।
अगर मान लीजिए हमको एस एन डिस्कवरी ऊपर करना था तो हम H1 टैग के ऊपर करेंगे। एस एन डिस्कवरी जो हमारा टैग है H1 उसके पहले हम HR टैग लगाएंगे। हमको बाद में करना है इसलिए मैं बाद में यूज़ करूँगा HR टैग। अगर मैं जैसे क्लोज़ करता हूँ इसको, HR टैग लगाना है, इसमें क्लोजिंग नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है, ओपनिंग क्लोजिंग सिर्फ एक ही होता है, इसमें दो वैल्यू नहीं होते हैं कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, सिर्फ एक टैग होता है HR टैग, सिंगल टैग से एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। तो चलिए इस फाइल को हम सेव करता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ SN और फाइल को सेव कर दिया और यहाँ रन करा के देखता हूँ। प्ले का आइकॉन दिख रहा है जहाँ से फाइल हमारा रन होता है। आप देख सकते हैं फाइल हमारी रन हो चुकी है। आप थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शेडिंग लाइन क्रिएट हो चुका है एसएन डिस्कवरी के नीचे। अगर मैं चाहता एसएन डिस्कवरी पहले हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम H1 टैग दिए तो उसके पहले HR टैग यूज़ कर लेते हैं। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आया है, अब इसकी साइज़ को हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, इसकी वेट एंड हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, अब वो एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। तो मैं बैक आता हूँ, वापस आता हूँ और हमको HR टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट यूज़ करने। पहले हमारा टैग जो है अलाइन, और अलाइन टैग का यूज़ जब आप नॉर्मली करते हैं, पहले जैसे हमने HR टैग यूज़ कर डायरेक्ट हमने अलाइन टैग दे दिया वहाँ सेंटर लेफ्ट राइट कर, तब तो इफेक्ट आपको पता नहीं चले, क्योंकि जब नॉर्मली हम HR टैग यूज़ करते हैं पूरे स्क्रीन पे पूरे पेज पे ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले इसको हम कुछ साइज़ को कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो हमारा होगा विथ का, ठीक है, WEWIDTS, फिर इज इक्वल, यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा देंगे ताकि हमारा वैल्यू शो करे, अलग से दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे हमने तब तक पिक्सल में आप दे सकते हैं या वैल्यू में, पिक्सल में या परसेंटेज में। आप नॉर्मली वैल्यू टाइप कर देंगे वो पिक्सल में ले लेगा। अगर परसेंटेज में देना चाहते हैं तो आप परसेंट टाइप करने से हमने यहाँ पे दे दिया 500 और कोटेशन मार्क्स इसको कर दिए क्लोज। अब ये पिक्सल में वैल्यू लेगा और इस फाइल को हम सेव कर रहे हैं और फिर रन कर दिया फाइल को। आप देखते हैं स्क्रीन पे पूरे स्क्रीन छोटा सा आपको बीच में दिख रहा है क्योंकि हमने 500 पिक्सल कर दिया। अब यही चीज़ मैं चाहता हमको परसेंटेज में देना था, तो यहाँ पे हमको 50% देना था या 20%। तो यहाँ पे लास्ट में हम वैल्यू देने के बाद हम परसेंट लगाना पड़ेगा, कितने परसेंट हमको बनाना है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं और वैल्यू में भी दे सकते हैं, मतलब पिक्सल में भी दे सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज देना सबसे बेटर तरीका था, क्योंकि आप कब लैपटॉप में देखते हैं या फ़ोन में देखते हैं या कहीं अलग अलग साइज़ में देखते हैं तो जो विथ है उसका विथ है, जो हाइट है वो क्या वेट उसका कम ज़्यादा होता रहता है, दिखता है कहीं इधर दिखता है कहीं। अगर आप 50% कर देते हैं तो आप पेज की हॉरिजॉन्टल लाइन का पेज की साइज़ कितना भी कम ज़्यादा होगा वो उस पेज पे नॉर्मली 50% ही शो करेगा, मतलब 100% पेज पे उसके आधे भाग पर ही 50% शो करेगा, चाहे पेज कितना भी कम ज़्यादा होगा और नॉर्मली चेंज हो जाएगा 50% पे ही रहेगा। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। अब तो ये 50% हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसको थोड़ा हाइट को हम कम ज़्यादा करते हैं, तब मैं बैक आता हूँ और यहाँ हमने वेट भी दे दिया। तो हमारा जो पहला एट्रीब्यूट था वेट का हो गया, विथ का, ठीक है। अब अगला एट्रीब्यूट है हमारा साइज़, इसकी हाइट को कम ज़्यादा करें, हमने स्पेस देना है और लिखना है यहाँ पे साइज़, और यहाँ पे हम कोटेशन मार्क के अंदर लिख देंगे 20, साइज़ की कितनी 20 पिक्सल, और कोटेशन मार्क क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे फाइल को सेव कर दिया और रन करके देखते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा इसकी हाइट ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ा कम साफ दिख रहा होगा क्योंकि वाइट कलर में है। थोड़ा इसका कलर भी हम चेंज कर दें ताकि हमको आसानी से दिखे। तो जो हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है वो है
कलर, फिर हम इज इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे कोटेशन मार्क में देना है। अब कलर है तो कौन सा कलर आपको यूज़ करना है, तो यहाँ हमने दे दिया रेड और कोटेशन मार्क क्लोज कर दिया और कर दिया सेव। फिर उसके बाद रन कर दिया हमने। अब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन की हमने वेट को कम किया, हाइट बड़ा ज़्यादा किया इसका, और उसके बाद कलर हमने दे दिया। 3 चीज़ें हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है नो सेट का। मान लीजिए आपको शैडो आ रहा है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो हटाने के लिए आपको नॉर्मल स्पेस देना है और लिख देना नो शेड। आप कुछ करें सिर्फ नो शेड लिख देना है, आपके हॉरिजॉन्टल जो भी शैडो दिख रहा होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इस फाइल को क्या करना है, सेव करके यहाँ से रन कर देना है। यहाँ पे नीचे जो भी शेडिंग दिख रही होगी वो सब क्या हो जाता है, हट जाता है, कोई शेडिंग नहीं दिखेगी। अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन का वो हमने यूज़ नहीं किया। मान लीजिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन 50% है और पेज के क्या जस्ट सेंटर में आया हुआ है, हम चाहते हैं पेज के लेफ्ट साइड आ जाए या राइट साइड आ जाए या सेंटर में आ जाए, उसके लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। चलिए अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करके देखते हैं। हमको नोटपैड में आना है और आपको कहीं लास्ट में या स्टार्टिंग में जहाँ पे चाहिए, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करना है ALIGN, अलाइन एट्रीब्यूट इज इक्वल। यहाँ पे लेफ्ट करना है या राइट या सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारा पेज पे क्या सेंटर में है, हम चाहते हैं राइट साइड चला जाए, तो यहाँ पे हम कोटेशन मार्क लगाएं और लिख देंगे यहाँ पे राइट RIGST और कोटेशन मार्क से क्लोज कर देंगे। फाइल को सेव कर देना है और फिर उसके बाद रन कर देना है फाइल को। आप देख सकते हैं हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन था राइट साइड चला गया। इसी तरह हम सेंटर में चाहते हैं सेंटर में, लेफ्ट में चाहते हैं लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन को कर सकते हैं। जैसे हमें राइट को हटा के यहाँ पे कर दिया लेफ्ट, फाइल सेव करके रन करा दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पेज के लेफ्ट साइड में आ चुका है। आज हमने 5 एट्रीब्यूट HR टैग के देखा। अगला ऑप्शन हमारा है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, किस लिए होता है। मान लीजिए आप कोई भी HTML डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं जिस तरह हम नोटपैड HTML डॉक्यूमेंट में टाइप करें उसी तरह हमारे वेब पेज पर शो करे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमने प्री टैग लगाया, पैराग्राफ में हमने राम टैब दिया, श्याम लिखा, फिर टैब देके मोहन लिखा, फिर टैब देके राकेश लिखा। आप जिस तरह फॉर्मेटिंग किए हैं, हमने टाइप किया, उसी तरह हमारे वेब पेज पर भी शो करेगा। तो आइए चलिए हम एग्जाम्पल नोटपैड पर टाइप करके देखते हैं। हमने नोटपैड ओपन कर लिया है। मैंने पहले से कुछ टैग को टाइप किया है समय कम होने के कारण, तो चलिए मैं प्री टैग का यूज़ करते हैं। तो हमने बॉडी टैग के अंदर प्री टैग लगाना है। प्री टैग से ओपन किया। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लगाऊंगा, तो हमने इंटर करके प्री टैग लगाया। अब एक चीज़ थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, जब आप PC में नोटपैड यूज़ करते हैं, फ़ोन में थोड़ा यूज़ करते हैं, जब ये लगाते हैं थोड़ा इसमें जैसे हम टाइप करते हैं मैनुअल वैसे शो नहीं करता है। तो इसके जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राम, यहाँ पे हमने राम टाइप किया और इंटर करके मैं यहाँ पे श्याम टाइप कर दिया और फिर हमने इंटर किया, यहाँ पे कुछ स्पेस दिया और टाइप कर दिया मोहन, और यहाँ पे श्याम के आगे फिर मैं आके थोड़ा स्पेस देता हूँ। आप नॉर्मली ऐसे टाइप कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट आपका दिख ऐसे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसमें बहुत सारा स्पेस दे चुके हैं कि आप प्रिंट करेंगे ऐसा ही दिखेगा। ये नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता, आप बहुत श्याम के आगे बहुत सारा स्पेस दे चुके हैं, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। आप कम समझ पाते हैं कि कैसे अभी फ़ोन में कैसे दिखेगा कैसे नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आप जब पैराग्राफ टैग यूज़ करें तो उसके आगे वर्ड न टाइप करके उसके जस्ट नीचे टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं सबको हटा दूँ, सब वर्ड, आपको पी टैग लगाना है और इंटर के नीचे आना है, यहाँ से वर्ड को स्टार्ट करना है। आप पी टैग के आगे से भी लिख सकते हैं, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
और पी टैग के नीचे भी आप इंटर करके लिखें तब भी सेम इफेक्ट रहेगा, उससे कोई डिफरेंट इफेक्ट नहीं होता। तो मैं नीचे से स्टार्ट करना चालू करूँ ताकि थोड़ा हमको जैसे लिखें एग्जैक्ट वैसे दिखे। तो मैं यहाँ पे राम लिखा, इंटर किया, जब से कि देखो कर्सर जस्ट नीचे आया है और मैं यहाँ पे 3 टैब दे देता हूँ, मतलब 3 स्पेस मैं दे दिया और यहाँ पे लिख दिया श्याम, फिर इंटर किया। अब देखो सारे लेटर के जो कर्सर आता है जस्ट नीचे आता है, लेकिन अगर पी टैग के मैं आगे से वर्ड लिखना चालू करता तो राम तो आगे हो जाता, जब इंटर करता श्याम उसके आगे से आ जाता। फिर बहुत सारा स्पेस देते तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस, जब हम रन करते फाइल तो बहुत ज़्यादा स्पेस दिखता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होना चालू हो जाता है, समझने में थोड़ा फॉल्ट हो जाता है। तो हम पी टैग के जस्ट नीचे से लिखना चालू करेंगे वर्ड, और ताकि हम इंटर करें तो जस्ट से नीचे दूसरा वर्ड आए, तो स्पेस हम जितने देंगे वो एग्जैक्ट उतने स्पेस रहेगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 3 स्पेस दे देता हूँ, या और ज़्यादा स्पेस दे के मैं डायरेक्ट श्याम के बीच वर्ड में लाता हूँ और यहाँ पे लिख दिया मोहन। अब जैसे दिख रहा सेम ऐसे प्रिंट होगा, फिर इंटर किया और यहाँ पे मैं लिख दिया राकेश। अब पी टैग चाहे आप क्लोज करिए यहाँ पे, चाहे इंटर करके तब क्लोज करिए, कोई अलग डिफरेंट नहीं होगा, सेम उसका एक ही मतलब होता है। आपने पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस वर्ड के बाद आपने सेंटेंस के बाद आपने क्या किया, पैराग्राफ क्लोज कर दिया है। आप इंटर करके भी क्लोज कर सकते हैं, बिना इंटर किए लास्ट में ही क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्री टैग क्या करना है, क्लोज करना है। हमने प्री टैग क्या किया, क्लोज कर दिया। फाइल को यहाँ पे सेव करना है, फाइल हमने सेव किया और रन बटन पर क्लिक कर दिया। थोड़ा जूम करके देखता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपने टाइप किया था एग्जैक्ट वैसे दिख रहा है। लेकिन बात अब आती है, हमने तो नोट पैड पर क्या किया था, स्पेस देके टैब देके हमने राम, फिर उसके जस्ट सेंटर से हमने श्याम लिखा, फिर श्याम के सेंटर से हमने मोहन लिखा, फिर मोहन के सेंटर से हमने राकेश लिखा। लेकिन हमने जैसे टाइप किया है, अगर प्री टैग बिना लगाए क्या वो ऐसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्योंकि जब भी आप एक पैराग्राफ में आप जो भी वर्ड जो भी सेंटेंस लिखते हैं वो एक ही लाइन में शो करता है, और दूसरी लाइन तभी शो करे जब वो पूरे पेज पे पूरे कैरेक्टर स्पेस फुल हो जाते हैं, तब वो नई लाइन से लिखना चालू करता है। अन्यथा वो एक ही लाइन पे लिखता रहता है जब तक हमारे पहली लाइन की स्पेस फुल नहीं हो जाता है। तो अगर हम यहाँ प्री टैग हटा देते हैं तो पैराग्राफ में जितने भी हम चाहे जितने इंटर करें चाहे जितने स्पेस दें वो स्पेस नहीं मानता है। तो यहाँ पे हम देखो प्री टैग हटा देता हूँ, प्री टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हटा दे रहा हूँ। नॉर्मल प्री टैग सेव जैसे हमने राम श्याम मोहन लिखा एग्जैक्ट वैसे ही लिखा है, सिर्फ हमने प्री टैग को हटा दिया। क्या बिना प्री टैग के हमने स्पेस जो दिया, जो हमने टैब किया, क्या ऐसे रन करेगा, वैसे दिखेगा। चलिए हमने फाइल को सेव किया और यहाँ पे रन बटन पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं हमने भले ही स्पेस टैब दिया था लेकिन हमारे वो पैराग्राफ में जितने भी वर्ड जितने सेंटेंस थे एक ही लाइन में आ गया, राम श्याम मोहन राकेश। तो इसलिए जब भी हम चाहते हैं जैसे हमने नोट पैड पर HTML डॉक्यूमेंट लिखा है उसी तरह ही शो करे, हम उसको प्री टैग के अंदर ही लिखेंगे। बिना प्री टैग के वो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो उसी पैराग्राफ में सारे एक ही लाइन में वर्ड को लिख देता, सेंटेंस को लिख देता है। तो ये हमारा आज का था प्री टैग।